आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हम लगातार महाभारत की कहानियां ला रहे हैं जो आप बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म किस प्रकार नियोग विधि से हुआ था। इसके लिए आप ऊपर के आई बटन को दबाएं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि यमराज को किस गलती के कारण मांडव्य ऋषि का श्राप मिला और विदुर के रूप में शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। आप देखेंगे पांडु का पराक्रम, धृतराष्ट्र का गांधारी से और पांडु का कुंती और माद्री से विवाह कैसे हुआ। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। धन्यवाद। आइए आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जन्मेजय ने पूछा, हे ब्राह्मण, धर्मराज ने कौन सा कर्म किया था जिससे उन्हें शाप मिला? किस ब्रह्मर्षि के शाप से वे शूद्र योनि में उत्पन्न हुए? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मांडव्य नामक एक धैर्यवान, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और तपस्वी ब्राह्मण थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें उठाकर मौन व्रत धारण कर तपस्या करते थे। महर्षि मांडव्य की कठोर तपस्या में कई दिन बीत गए। एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का माल लेकर कई लुटेरे आए। उन चोरों का पीछा करते हुए सैनिक भी आ पहुंचे। चोरों ने माल आश्रम में रखा और खुद छिप गए। रक्षक सैनिकों ने महर्षि को तपस्या में लीन देखा और पूछा, हे ब्राह्मण, चोर किस रास्ते से भागे हैं? महर्षि ने कुछ नहीं कहा। तब सैनिकों ने आश्रम में छानबीन की और चोरों सहित चोरी का माल पा लिया। संदेह के कारण महर्षि को बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने चोरों के साथ महर्षि को भी प्राण दंड दिया। महातपस्वी मुनि को पहचान न पाकर उन्हें शूली पर चढ़ा दिया। मांडव्य मुनि दीर्घकाल तक शूल पर बैठे रहे, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने ऋषियों को स्मरण कर बुलाया। तपस्वी मुनियों ने पक्षियों का रूप धारण कर उनके पास आकर पूछा, ब्राह्मण, आपने कौन सा पाप किया जिससे यह कष्ट भोगना पड़ा? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब मुनिश्रेष्ठ ने तपस्वी मुनियों से कहा, मैं किसे दोष दूं? किसी ने मेरा अपराध नहीं किया है। रक्षकों ने राजा को समाचार सुनाया। राजा ने मंत्रियों से परामर्श कर महर्षि को प्रसन्न करने का प्रयास किया। राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने अज्ञानवश अपराध किया है, कृपया क्रोध न करें। राजा के कहने पर मुनि प्रसन्न हो गए। राजा ने उन्हें शूली से उतारने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। उन्होंने शूल का मूल भाग काट दिया। तब से मुनि शूल के अग्र भाग को अपने शरीर में लिए विचरने लगे। उस घोर तपस्या के द्वारा महर्षि ने दुर्लभ पुण्यलोक प्राप्त किए। अनि कहते हैं शूल के अग्रभाग को, इसलिए वे मुनि अनि मांडव्य कहलाने लगे। एक समय मांडव्य धर्मराज के भवन में गए और पूछा, मैंने अनजाने में कौन सा पाप किया जिससे यह कष्ट मिला? धर्मराज बोले, तपोधन, तुमने फतिंगों के पूंछ में सींग घुसेड़ी थी। यह उसी का फल है। जैसे थोड़ा दान भी बड़ा फल देता है, वैसे ही अधर्म भी बहुत दुख देता है। अनि मांडव्य ने पूछा, किस आयु में मैंने यह पाप किया? धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल्यावस्था में। अनि मांडव्य ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार 12 वर्ष की आयु तक बालक जो करे उसमें अधर्म नहीं होता। तुमने मुझे बड़ा दंड दिया है, अतः तुम शूद्र योनि में जन्म लोगे। मैं 14 वर्ष की आयु तक पाप से मुक्त मर्यादा स्थापित करता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी कारण धर्मराज विदुर के रूप में शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ और क्रोध से रहित, दीर्घदर्शी, शांति परायण और कौरवों के हित में तत्पर थे। महर्षि वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र की उन्नति हुई।
खेती की उपज बढ़ी, अन्न सरस हो गए, वर्षा समय पर होने लगी, वृक्षों में फल फूल अधिक लगे, घोड़े हाथी स्वस्थ थे, मृग और पक्षी आनंदित थे, फूलों और फलों में अनुपम सुगंध और रस था। नगर व्यापार कुशल वैश्यों और शिल्प कला में निपुण कारीगरों से भरे थे। शूरवीर, विद्वान और संत सुखी थे, कोई डाकू नहीं था। पाप में रुचि रखने वालों का अभाव था। प्रांतों में सत्ययुग का माहौल था। प्रजा सत्यव्रत के पालन में तत्पर, यज्ञ कर्म में लीन और धर्मानुकूल कर्मों में संलग्न थी। सभी लोग अभिमान और क्रोध से रहित, लोभ से दूर थे। आचार व्यवहार में धर्म प्रधान था। कौरव नगर सुशोभित था, सैकड़ों महलों से युक्त वह पूरी अमरावती के समान थी। वहां के लोग नदियों, वनखंडों, जलाशयों, पर्वत शिखरों और कानों में आनंदित थे। दक्षिण कुरु देश के निवासी उत्तर कुरु के निवासियों, देवताओं, ऋषियों और चारणों के साथ होड़ करते हुए स्वच्छंद विचरण करते थे। कौरवों द्वारा बढ़ाए गए उस रमणीय जनपद में न तो कोई कंजूस था और न विधवा स्त्रियां देखी जाती थी। उस राष्ट्र के कुओं, बगीचों, सभावनों, बावलियों और ब्राह्मणों के घरों में समृद्धि भरी रहती थी और वहां नित्य नए उत्सव होते रहते थे। भीष्म जी के धर्म पूर्वक सुरक्षित भूमंडल में कुरु देश सैकड़ों देवस्थानों और यज्ञ स्तंभों से चिह्नित होने के कारण अत्यंत शोभा पाता था। वह देश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर था और वहां भीष्म जी द्वारा स्थापित धर्म का शासन चल रहा था। महात्मा कुमारों के यज्ञोपवीत संस्कार के समय नगर और देश के सभी लोग उत्सव मनाते थे। कुरुकुल के प्रधान पुरुषों और नगर वासियों के घरों में सदा यही आवाज गूंजती थी कि दान दो और अतिथियों को भोजन कराओ। धृतराष्ट्र, पांडु और परम बुद्धिमान विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी ने पुत्रवत पालन किया। उन्होंने ही उनके सभी संस्कार कराए। तीनों भाई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और वेदों का स्वाध्याय करते हुए परिश्रम और व्यायाम में कुशल हो गए। युवावस्था में उन्होंने धनुर्वेद, घुड़सवारी, गदा युद्ध, ढाल तलवार का प्रयोग, गज शिक्षा और नीति शास्त्र में पारंगत हो गए। इतिहास, पुराण और शिष्टाचारों का ज्ञान भी प्राप्त किया। वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और निश्चित सिद्धांतों के मानने वाले थे। पांडु धनुर्विद्या में सबसे पराक्रमी थे और धृतराष्ट्र शारीरिक बल में अत्यधिक थे। विदुर जी धर्म परायणता में अद्वितीय थे। शांतनु के वंश के उद्धार से समस्त राष्ट्र के लोग कहते थे, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली काशीराज की दोनों पुत्रियां श्रेष्ठ हैं। देशों में कुरुजांगल देश उत्तम है, धर्मज्ञों में भीष्म जी का स्थान सर्वोच्च है और नगरों में हस्तिनापुर सर्वोत्तम है। धृतराष्ट्र के अंधे होने और विदुर के शूद्र योनि से उत्पन्न होने के कारण पांडु राजा बने। भीष्म जी ने विदुर से कहा, बेटा विदुर, हमारा कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर विख्यात हो रहा है। इसे अन्य भूपालों को जीतकर साम्राज्य का अधिकार मिला है। धर्मज्ञ राजाओं ने इसकी रक्षा की है। हमने मिलकर इस कुल को पुनः स्थापित किया है। तुम तीनों भाई इस कुल के तंतु हो और तुम पर इसकी प्रतिष्ठा है। यदुवंशी शूरसेन की कन्या प्रथा, गांधार राज सुबल की पुत्री और मद्र नरेश की कन्या हमारे साथ विवाह संबंध के योग्य हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर, मेरी राय है कि इस कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए उक्त कन्याओं का वरण करना चाहिए। विदुर बोले, प्रभो, आप हमारे पिता, माता और गुरु हैं, अतः स्वयं विचार करके जो उचित हो वह कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने सुना कि गांधार राज की पुत्री गांधारी ने भगवान शिव की आराधना कर 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया है। तब भीष्म जी ने गांधार राज के पास दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात पर विचार कर गांधार राज ने बुद्धिपूर्वक गांधारी का धृतराष्ट्र के साथ विवाह कर दिया। गांधारी ने सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं तो उन्होंने अपनी आंखें बांध ली। गांधारी ने निश्चय किया कि वे सदा पति के अनुकूल रहेंगी। गांधार राजकुमार शकुनी अपनी बहन गांधारी को लेकर कौरवों के यहाँ गए और धृतराष्ट्र को सौंप दिया।
भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। शकुनी ने यथा योग्य दहेज दिया और भीष्म जी ने उनका सम्मान किया। सुंदर स्वभाव वाली गांधारी ने अपने उत्तम आचरण से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। पति परायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं लिया। आपसे अनुरोध है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को भी दबाना ना भूलें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद ले सके। धन्यवाद।